वॉज इन इंडिया, तब से मुझे ये बैकफायर रेंजर X2 लेना ही था। आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 1 to 2 years। सो फाइनली आफ्टर 11 वेरी लॉन्ग डेज मेरा इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड आ चुका है फ्रॉम बैकफायर, जो कि है बैकफायर रेंजर X2। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और अभी फटाफट से शुरू करते हैं इसी स्केटबोर्ड की अनबॉक्सिंग, बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग लाइक सीरियसली, काफ़ी मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था मेरे इसी स्केटबोर्ड का, जो फाइनली आ ही चुका है। और बाय द वे ये स्केटबोर्ड यूएस से इंपोर्ट हुआ है कनाडा में, और लाइक ये आया है LA से, मीन्स लॉस एंजलिस से। ये डायरेक्टली UPS के थ्रू डिलीवर हुआ है कनाडा ब्रैम्पटन के अंदर। और सीरियसली UPS वालों की सर्विस काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बिकॉज एक्जैक्टली 11 दिन लग गए। मैंने इसे ऑर्डर किया था ऑन आई थिंक 10th of March, और आज हुई है 21st of March, तो लाइक 11 दिन हो। यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा है बैकफायर, और बैकफायर का भी ये रहा बैकफायर। यहाँ पे ये सारे बिल्स एंड कस्टम क्लियरेंस और वो सब। और बॉक्स के इस साइड भी कुछ नहीं है, ये भी एकदम प्लेन, एंड दिस इज ऑल्सो प्लेन। साइड में कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज रेंजर X2 as you can see here, then the product is backfire, of course एक skateboard, then quantity is 1 piece, then model number is रेंजर X2 RX2 या तो फिर the रेंजर X2, और ग्रिप टाइप ब्लैक, एंड द चार्जर इज दिस UK, या तो फिर ये US वाला पोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे कई सारे पोर्ट्स और भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स इसमें इंडिया वाला पोर्ट तो नहीं होना है, बट स्टिल आई थिंक दिस इज द पोर्ट जो हमारा यहाँ पे घर में ऑलरेडी है। I'll just open this main box। पर आ गया जब I'm unboxing my first ever electric skateboard, जो कि हमेशा मेरा सपना था when I was in India। तब से मुझे ये बैकफायर रेंजर X2 लेना ही था, आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 1 to 2 years। और फाइनली वो सपना आज मेरा जाके पूरा हो रहा है। So, ये रहा हमारा मेन बॉक्स, जो कि है बैकफायर का। ये तो बस एक इन लोगों ने पास करके बॉक्स भेजा था। रियली ये बॉक्स का फर्स्ट लुक काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। आई जस्ट ट्राई टू get this box out first। फाइनली है बॉक्स का फ्रंट लुक, मीन्स बॉक्स आपको अगर रिसीव करोगे तो आपको कुछ बॉक्स ऐसा ऊपर से देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द बैकफायर रेंजर X2। आई थिंक ये इसकी हब मोटर्स है, दिस इज द बैटरी कंपार्टमेंट, और ये ऑफ कोर्स ये दो इसके व्हील्स है, एंड दो व्हील्स भी उस साइड। फिर बॉक्स से राइट साइड तो कुछ नहीं है, बस वहाँ पे छोटी सी बैकफायर की ब्रांडिंग ही, एंड दैट्स इट। लेकिन बॉक्स के लेफ्ट साइड हमारे पास काफ़ी सारे इसके फीचर्स दिए गए हैं। फर्स्ट फीचर है अबाउट द रेंज। तो ये बैकफायर रेंजर X2 की रेंज अप टू 32 किलोमीटर्स है, तो फिर अप टू 20 माइल्स। देन फ्लेक्सिबल डेक बैकफायर पीटन, जहाँ पे हम लोग खड़े रहने वाला, ये डेक काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देन उसके बाद है वायरलेस रिमोट कंट्रोलर, देन 13.8 kg, ये मीन्स पूरे स्केटबोर्ड का वेट है सिर्फ 13.8 kg। उसके बाद है दी RBS, मीन्स द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्या है आप लोग सिंपल गूगल कर लो। देन उसके बाद है चार्जिंग टाइम, दैट इज 6 आवर्स, मीन्स लाइक ये पूरे बोर्ड को चार्ज होने में लगेंगे अराउंड सिर्फ 6 घंटे। लेकिन टेक्निकली वो टाइम काफ़ी कम होगा, बिकॉज आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्या है पूरा ये खुलने के बाद। देन उसके बाद है इंक्लिनेशन टू 30%, देन इको मोड, स्पोर्ट मोड, एंड दी टर्बो मोड। उसके बाद है मैक्सिमम राइडिंग स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब जस्ट इमेजिन ये स्केटबोर्ड 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो भाग सकता है ना, इसके अंदर वो दम भी है। और इसका लास्ट है अराउंड 2 स्पीड मोड्स, एंड दैट्स इट। और बाय द वे इसकी अनबॉक्सिंग आ गई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन प्लस आई बटन। दिस इज द सेगवे का 9 वॉट इलेक्ट्रिक G30P मैक्सिमम स्कूटर। So finally time to open this box, this beautiful backfire ranger X2 in an awesome cinematic way। So this is the first look of the backfire ranger X2। जैसे मैंने इस बॉक्स को ओपन किया वैसे ही the first thing I saw is this my awesome backfire ranger X2। लेकिन ये really first impression मैं कहूँगा it's really very heavy, because ये 13.5 किलोमीटर लाइक ऑलमोस्ट ये 14 kg का बस ये सिर्फ एक सिंगल स्केटबोर्ड ही है। It's really damn heavy। Okay। रियली काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और इसका एसेसरीज का बॉक्स, इसके सारे चार्जर और इसके कुछ स्क्रूज और वो सब इसके अंदर है। लेकिन फिलहाल तो आई जस्ट रिमूव दिस फोम वाला पार्ट। क्या बात है,
एंड यहाँ से भी आई जस्ट रिमूव दिस एंड सो फाइनली गाइस ये रहा हो। इससे मैं चाहूँ तो जिम जाने की बिल्कुल भी जरूर नहीं, बिकॉज अगर मैं इसे रोज बाइसेप्स भी करूँ ना फिर भी ये बोर्ड ही काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो ये रहा अपना स्केटबोर्ड मेरे पीछे। अभी तो इसको ही अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या और एक्स्ट्रा सामान मिला है। बैकफायर वाला पैकिंग तो काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छी खासी की है, मीन्स लाइक जस्ट लाइक द एप्पल। और ये है हमारा सारे एसेसरीज। क्या बात है, ओपन करते ही मेरी फेवरेट चीज मेरे सामने मिली है, जो कि है बैकफायर के स्टिकर्स। इससे I'm gonna just stick on my बैकफायर बोर्ड, देन मेरे फोन के ऊपर, देन मेरे पावर बैंक के ऊपर। बस हमें पे कुछ ये इतने 6 स्टिकर्स मिले हैं। यहाँ पे कई सारे एसेसरीज मिली है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिमोट कंट्रोल, देन ये है लाइट, देन आई थिंक ये ओके ये भी एक लाइट ही है, देन ये लाइट का माउंट। अभी फटाफट इसे वन बाय वन सारी चीज़ों को भी ओपन करते हैं। दी फर्स्ट चीज़ जो मैंने देखी थी बैकफायर स्टिकर्स। सर्कल सर्कल रहते थे, हमें इतने टाइप के 6 स्टिकर्स मिलते हैं। देन उसके अलावा द फर्स्ट थिंग आई जस्ट ओपन इज दिस, इसका छोटू से रिमोट कंट्रोल, जिसे टेक्निकली हमें हाथों में कुछ इस तरीके से पकड़ना है। दिस इज द एक्सीलेटर, फ्रंट मीन से आगे जाएगा, देन बैक मीन से ये बोर्ड ब्रेक लगेगी। देन उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है यही बैकफायर कंपनी की ये छोटी सी आगे हेडलाइट। आई जस्ट स्टार्ट, अगर ये चालू होती है तो ओके आई थिंक ये बंद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट या दिस इज द फ्रंट हेडलाइट। हमारे पास ये आगे छोटू सा होल्डर जहाँ पे हम लोग आगे हमारी लाइट को माउंट कर सकते हैं। सो दिस इज द माउंट प्लेट। देन उसके अलावा है दिस इज द स्क्रू ड्राइवर टू जस्ट टाइट ऑल द बोल्ट, लेकिन ये भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैवी है स्केटबोर्ड की तरह ही। देन उसके अलावा इसके उपसी सो इसके अंदर है कुछ इसके सारे स्क्रूज, जो कि अब मुझे सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आई होप मैंने अब तक कोई स्क्रू खो नहीं दिया होगा। सो ऐसे सारे स्क्रूज, ये है इसके रिचार्जेबल एज यू कैन सी। अगर मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा देन यहाँ पे है इसका ये USB पोर्ट, और उसी को चार्ज करने के लिए वी हैव द स्मॉल USB केबल, जो कि हमारे पास घर में हज़ारों और पता नहीं कितने केबल्स पड़े होंगे। देन उसके अलावा आई डोंट नो ये कौन सा केबल है, कोई तो एक्स्ट्रा केबल जिसको भी मैं भी एक्सप्लोर करूँगा। देन उसके अलावा USB केबल हो गया। देन यहाँ पे कुछ है नहीं, और ये है इसकी यूज़र मैनुअल विथ दिस चार्जिंग केबल कॉर्ड। ओके सो ये केबल टेक्निकली यहाँ पे मैं लगा पाऊँगा। और उसके अलावा द लास्ट थिंग इज़ दिस, इसका बड़ा सा चार्जर। ओके इतना लाइट वेट है नहीं, आई थिंक ये मेरे लैपटॉप के चार्जर से भी थोड़ा सा बड़ा है, या ये उससे भी बड़ा ही है। और उसके अलावा लास्ट थिंग इज़ दिस बैकफायर वालों का कार्ड। अगर किसको पढ़ना हो तो या तो फिर स्कैन करना, आप लोग यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। ये है हमारा 13 किलो का बैकफायर रेंजर X2। अभी से कहाँ रखो, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, आई जस्ट कीप इट डाउन हियर। और इसको सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी यही पॉलीथीन बैग। काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो क्या फर्स्ट इम्प्रेशन, ये पूरा मेटल से बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इजीली स्लाइड हो रहा है। एंड आई जस्ट टेक दिस पॉलीथीन आउट। ये रहा मेरा बैकफायर रेंजर X2, माय फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड। अभी इसे नीचे रख के इसके ऊपर एक बार चढ़ के देखते हैं कि कैसी फील देता है। अभी तो विदाउट शूज ही ट्राई करेंगे। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगा काफ़ी इजी टू स्लाइड ऑन है आगे पीछे होने के लिए, और इनफैक्ट टर्न लेने के लिए भी। इसके ऊपर थोड़ा जंप करके देखते। ओके डेक भी इसका अच्छा खासा फ्लेक्सिबल ही है। आई थिंक ये है स्केटबोर्ड का बैक वाला पार्ट, और ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, जहाँ पे हमारी वाली बेस प्लेट ऐसे यहाँ पे माउंट कर पाऊंगा। और कहाँ गई, और ये रही इसके ऊपर लाइट, जो कि लाइट भी आई थिंक सिंपल ऐसा स्लाइड ऑन ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा एक और मेन बोन है जो कि मैंने मंगवाई थी अलग से है, क्योंकि मेरे स्केटबोर्ड के लिए यही स्पॉइलर। साथ ही इसके ऊपर क्या है स्टिकर, सो ओके ये रही इसका गारंटी कार्ड, और यहाँ पे इसकी वार्निंग भी दी गई है। मुझे गोना रीड दिस बिकॉज मैं पहली बार एक इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड पर चलाने वाला हूँ थोड़ी ही देर बाद, मीन्स होपफुली आज रात को। एस 450, सो मैं होपफुली इसका मेरा पहला ड्राइव होगा आज रात को ही। और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो रियली टायर्स भी अच्छे खासे है, मीन्स लाइक एकदम में बोर्ड तो स्मूथ है, लेकिन साथ साथ टायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दिस इज अ ऑल टेरेन स्केटबोर्ड, मीन्स इसे मैं रोड पे चला सकता हूँ, मैं स्केटबोर्ड से ऑफ रोडिंग भी कर सकता हूँ, इसलिए टायर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पीछे तो इनका बैकफायर का सिंबल है, दिस ये टाइप ऑफ एंकर वाला सिंबल, और आगे तो हमारी ये बेस प्लेट पे लगेगा हमारा यही हेडलाइट। ये बैकफायर के 2 सिंबल है, ये है इनका पहला टाइप ऑफ एंकर वाला सिंबल, और ये है उनका बी वाला, ये उनका बी वाला एक और बैकफायर का सिंबल। फ्लिप करने में मुझे और भी स्ट्रगल होने वाला है, बिकॉज ये 18 किलो का स्केटबोर्ड है। ओके सो स्केटबोर्ड के नीचे है, ऑलराइट, सो स्केटबोर्ड के नीचे है इसका ये है बैटरी पैक, देन ये है उसका हब मोटर्स, और या
यहाँ पे वार्निंग है। आई थिंक ये स्केटबोर्ड चालू है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज इसकी ये ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, अगर आपको कैमरा में दिख रहा हो तो। और पीछे यहाँ पे लिखा है बैकफायर स्केटबोर्ड। चार्जिंग स्केटबोर्ड, ये है उसका चार्जिंग पोर्ट। आपको सिंपली इसको ऐसे ओपन करना होगा, जो कि अभी काफी टाइट है ऑफ कोर्स। ये भी टाइप ऑफ वाटर प्रूफ ही है। मैं सबसे पहला काम मैं करूंगा जो कि मेरे स्केटबोर्ड को चार्ज में रखने के लिए, बिकॉज आई नीड टू ट्राई दिस टुनाइट ओनली, बिकॉज अभी मेरे अंदर उतना सब्र बचा नहीं कि मैं इसे कब खोल के पहला इसे मैं ट्रायल करूँ। सो ये रहा उसका इतना बड़ा सा जाइजेंटिक चार्ज, और यहाँ पे से कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी लिखे हुए हैं एज यू कैन सी। ये रहा मेरे रिमोट का चार्ज। एक और चीज़ भी चार्ज करनी है जो कि इसकी हेडलाइट। इसके ऊपर मैं इसका ये स्पॉइलर अटैच करने वाला हूँ। मैं खरीदे हैं 2 छोटे छोटे से टेल लाइट्स भी।